दोस्तों, इस पक्षी में कुछ तो खास है, या फिर कहिए कि बहुत कुछ खास है। ऑस्ट्रिच, जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहा जाता है, दूसरे पक्षियों की तरह चहचहाते नहीं है, बल्कि ये कबूतरों की तरह घुटर घुटर की आवाज़ निकालते हैं। शुतुरमुर्ग उड़ भी नहीं पाते क्योंकि इनके आकार के हिसाब से इनके पंख काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग के पास बेहद मजबूत टांगें हैं। इन टांगों के दम पर धरती का ये सबसे विशाल पक्षी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग 9 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं और इनका वजन 150 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। यदि आपको कभी किसी शुतुरमुर्ग को करीब से देखने का अवसर मिले तो अपने विशाल आकार के कारण ये पक्षी आपको डायनासोरों के समय की एक झलक प्रदान करता हुआ लगेगा। किसी समय ये बड़ा पक्षी एशिया में भी पाया जाता था। भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुतुरमुर्ग के काफ़ी कंकाल मिलते रहे हैं। इन कंकालों के अध्ययन से ये पता चलता है कि भारत से ये पक्षी करीब 25,000 साल पहले ही विलुप्त हो गया था। बाहर से इनकी विलुप्ति की वजह क्या हो सकती है, इसे समझना कठिन है, किंतु हो सकता है कि मौसम के बदलाव या मानव हस्तक्षेप के कारण शुतुरमुर्ग बाहर से विलुप्त हो गए हों। बहरहाल शुतुरमुर्ग केवल अफ्रीका के सूखे घास के मैदानों और रेगिस्तानों में ही निवास कर रहे हैं। चूंकि शुतुरमुर्ग काफ़ी ताकतवर और तेज दौड़ने वाला पक्षी है, इसलिए शिकारी जीवों द्वारा इनका शिकार किया जाना कोई आसान काम नहीं है। इस वीडियो में देखें किस तरह से शुतुरमुर्ग एक लकड़बग्घे को खदेड़े जा रहा है। लकड़बग्घे पर शुतुरमुर्ग का यह हमला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, अपितु ये अपने एक ही वार से लकड़बग्घे का खात्मा कर सकने की ताकत रखता है। जरा इस पक्षी के पैरों को देखिए, इनके पैर कमाल की कठोरता और मजबूती रखते हैं। साथ ही इन पैरों पर 4 इंच से अधिक लंबे नाखून भी होते हैं और शुतुरमुर्ग की एक किक से 2000 PSI की ताकत जुड़ी हुई होती है। यानी इस पक्षी की लात बड़ी ही आसानी से लकड़बग्घे की रीढ़ की हड्डी तोड़ डालेगी। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में शुतुरमुर्ग हमलावर नहीं होते। यदि आप इनसे दूरी बनाए रखते हैं तो इसे आप में कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन अपने इलाके में हस्तक्षेप को शुतुरमुर्ग कतई बर्दाश्त नहीं करते। ये तुरंत हमले की मुद्रा में आ जाते हैं और न सिर्फ टांगों से बल्कि अपनी चोंच से भी भीषण वार कर किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। शुतुरमुर्ग बेहद ही गर्म और मुश्किल स्थानों पर रह सकने के काबिल हैं। ये सहारा मरुस्थल के उन गर्म स्थानों पर भी आसानी से निवास कर लेते हैं जहां सालाना बारिश 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस उड़ती धूल और चिलचिलाती धूप में रह सकने की विशेषताओं में सबसे जरूरी विशेषता है कम पानी में गुजारा कर लेने की क्षमता होना, और शुतुरमुर्ग बेहद ही कम पानी पीते हैं। हालांकि जब ये छोटे होते हैं तो इनकी पानी की आवश्यकता कहीं अधिक होती है। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ एक ताकतवर बड़ा नर शुतुरमुर्ग पानी पीने के लिए तालाब के पास आया है। इसने अपने बच्चों और मादाओं को अभी पानी से दूर रखा है क्योंकि ये पहले खुद पानी के पास जाकर निरीक्षण करना चाहता है कि पानी में किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। चारों ओर देखते हुए ये नर पानी की घूंट भरना शुरू करता है, वहीं इसकी मादाएं और बच्चे दूर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। पानी पीकर नर वापस अपने परिवार के पास आता है और परिवार को समझाता है कि सब सही है, कोई खतरा नहीं है। उसके बाद इस नर के साथ 2 मादाएं और ढेरों बच्चे भी पानी की ओर बढ़ते हैं। ये बच्चे पहली बार पानी पीने जा रहे हैं। इन्हें अंडों से बाहर आए करीब 1 महीना हो गया है और ये अभी कुछ ही दिनों से अपने माता पिता के साथ घूमने लगे हैं। वैसे शुतुरमुर्ग का अंडा संसार के सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है। इनके एक अंडे में 1.25 किलो से अधिक वजन होता है, किंतु ये अंडा इनके विशाल आकार के अनुपात में काफ़ी छोटा होता है। किसी मुर्गी के अंडे की तुलना में शुतुरमुर्ग का अंडा करीब 24 गुना बड़ा होता है, किंतु एक मुर्गी की तुलना में शुतुरमुर्ग कम से कम 50 गुना अधिक भारी भरकम होते हैं। इसी वजह से शुतुरमुर्ग के छोटे चूजे भी अपने माता पिता के सामने बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। इस छोटी उम्र में इन चूजों को लगातार अपने माता पिता के साथ ही बने रहना होगा क्योंकि जंगल अनेकों घातक शिकारी जानवरों से भरा पड़ा है। भले ही बड़ा आकार होने के कारण एक जवान शुतुरमुर्ग को खतरे कम होते हों, लेकिन छोटे बच्चे बेहद ही आसान शिकार हैं। बारी बारी से पानी पीते इन चूजों को अब प्रतिदिन पानी की आवश्यकता पड़ती रहेगी क्योंकि शरीर छोटा होने के कारण ये एक बार में काफ़ी कम पानी ही पी पाते हैं। वहीं बड़े शुतुरमुर्ग 3 से 5 लीटर तक पानी एक ही बार में गटक जाते हैं। उसके बाद यदि इन्हें कई दिनों तक पानी ना भी मिले तो भी इनका काम चलता रहता है। जानकार बतलाते हैं कि शुतुरमुर्ग बड़ी ही आसानी से 2 सप्ताह तक भी बिना पानी के रह लेते हैं। ऐसे समय में यह पक्षी अपने भोजन से मिली नमी से ही गुजारा कर लेने में सक्षम है। वैसे जहाँ तक भोजन की बात है तो छोटे पौधों और बीजों समेत शुतुरमुर्ग कीड़ों, छिपकलियों एवं सांपों को भी खा जाते हैं। शुतुरमुर्ग की लंबी टांगें और गर्दन जैसे अंग न सिर्फ इसे शिकार करने में मदद
देते हैं, बल्कि ये अंग इन्हें रेगिस्तानों में रहने के और भी अधिक अनुकूल बनाते हैं। जहां अपनी लंबी गर्दन से शुतुरमुर्ग बेहद दूर तक देख सकते हैं, वही लंबी टांगे इनके शरीर को तपती रेत से दूर रखती हैं। दोस्तों, अफ्रीका में मुख्य रूप से शुतुरमुर्ग की दो उपप्रजातियां पाई जाती हैं, कॉमन अफ्रीकन शुतुरमुर्ग और सोमाली शुतुरमुर्ग। इन दोनों ही शुतुरमुर्ग प्रजातियों के बीच में मामूली रंग रूप का ही अंतर होता है। सोमाली शुतुरमुर्ग जहां अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं, वही कॉमन शुतुरमुर्ग पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका के विशाल भूभाग पर फैले हुए हैं। अपने विशाल आकार के कारण दोनों ही प्रजातियों के शुतुरमुर्ग काफी हद तक अपने अपने इलाके में बेखौफ भी रहते हैं। साथ ही अपनी लंबी और मजबूत टांगों पर ये अप्रत्याशित रूप से तेज भी दौड़ लेते हैं। इस वीडियो में देखिए किस तेज गति से एक शुतुरमुर्ग अपने इलाके में घुस आए दो प्रोफेशनल साइकिलिस्टों का पीछा कर रहा है। साइकिलिस्ट डर के मारे तेजी से अपनी साइकिल को दौड़ाए जा रहा है, लेकिन शुतुरमुर्ग उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वैसे तो शुतुरमुर्ग को अपनी गति पर नाज है, किंतु एक शिकारी है जो शुतुरमुर्ग की तेज गति को आसानी से मात दे सकता है, और वो है चीता। चीता पृथ्वी के सबसे तेज जानवर हैं, इसलिए अक्सर यही शुतुरमुर्ग का भी शिकार करते हैं। हालांकि एक अकेले चीते के लिए शुतुरमुर्ग का शिकार किया जाना जरा मुश्किल काम है, इसलिए शुतुरमुर्ग पर हमला केवल वही चीते करते दिखाई देते हैं जो चीते एक साथ रह रहे हों। इस वीडियो में एक माँ चीता और उसके दो युवा शावकों द्वारा एक शुतुरमुर्ग को मारा जा रहा है। तीनों चीतों की एकजुटता काम आई और शुतुरमुर्ग नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद शुतुरमुर्ग को शिकार बनाना चीतों के लिए बेहद ही आसान है, क्योंकि इसकी लंबी और पतली गर्दन को चीते का जबड़ा बड़ी ही आसानी से काट डालेगा। चीतों के अलावा शेर और तेंदुओं या लकड़भग्गों के हत्थे भी कभी कभार शुतुरमुर्ग चढ़ जाते हैं, किंतु ये सब शिकारी शुतुरमुर्ग का पीछा करके नहीं बल्कि छुपकर और घात लगाकर ही शुतुरमुर्ग को पकड़ सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में एक शेर ने घात लगाकर शुतुरमुर्ग को पकड़ लिया। यदि शुतुरमुर्ग समय रहते शेर को देख लेता तो ये बड़ी ही आसानी से अपनी तेज गति के दम पर भाग निकलता। वैसे एक आम धारणा ये कहती है कि शुतुरमुर्ग शिकारी से दूर भागने की बजाय रेत में अपना सर छुपा लेता है, जिससे इन्हें लगता है कि अब शिकारी इन्हें देख नहीं पा रहा, किंतु ऐसा दावा सिर्फ अफवाह ही है। असल में भारी शरीर के कारण उड़ ना पाने की वजह से ये पक्षी जमीन पर ही खड्डा खोदकर घोंसला बनाता है और अक्सर अपने अंडों को पलटने के लिए ये उस खड्डे में अपना सर डाले रखता है, ना कि ये ऐसा दुश्मन से बचने के लिए करता है। मादा द्वारा अंडे देने पर अगले 1.5 महीनों बाद अंडों से छोटे चूजे बाहर निकलते हैं और इस दौरान अंडों को चारों ओर से उचित तापमान पर रखने के लिए ही उन्हें बार बार घुमाना पड़ता है। अंडों को पलटने का काम सिर्फ मादा ही नहीं बल्कि नर भी करते हैं, और ऐसा करने के दौरान ही शुतुरमुर्ग जमीन में सर छुपाया हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में शुतुरमुर्ग को अपनी गति पर पूरा भरोसा है, इसलिए किसी ताकतवर शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर यह अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ का ही सहारा लेता है। वहीं अनेकों बार ये ताकतवर पक्षी अपने दुश्मन पर पलटवार भी कर देता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय अफ्रीका में ओस्ट्रिच कार्ट यानी शुतुरमुर्ग बग्गी का प्रयोग भी इंसानों द्वारा किया जाता था। इस तरह की बग्गी आज भी दिखाई दे जाती है, किंतु अब इनका व्यवहारिक प्रयोग नहीं होता। शुतुरमुर्ग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगातार 1 घंटे तक दौड़ सकने में सक्षम है, और ये एक दिन में 300 किलोमीटर तक की दूरी दौड़ते हुए पूरी कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि घोड़ों की बात की जाए तो घोड़े एक पूरे दिन में करीब 50 किलोमीटर की दूरी ही दौड़कर तय कर पाते हैं। यानी किसी समय में शुतुरमुर्ग अफ्रीका में सबसे तेज यातायात के साधन हुआ करते थे, और यही वजह है कि शुतुरमुर्ग बग्गी का इस्तेमाल राजाओं द्वारा बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश भेजने के लिए किया जाता था। हालांकि घोड़ों के मुकाबले शुतुरमुर्ग बहुत ही कम बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इनकी आंखें इतनी बड़ी होती है कि इनके सर में दिमाग का स्थान काफ़ी छोटा है। इसलिए इंसानों द्वारा इस पक्षी को मनचाही दिशा में ले जाने के लिए ट्रेंड कर पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य हुआ करता था। यही वजह रही कि शुतुरमुर्ग बग्गी का कभी बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं हो पाया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।